हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ हमेशा जैसा करते हैं, फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। नॉलेज सेक्शन है आज भी वीडियोस में, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। दिवाली वीक है ये, राइट? सो वी आर लॉन्चिंग अब अवर ईयरली जो कूपन कोड है, हैप्पी दिवाली कूपन कोड on our model portfolio, stockometer and fundometer, highest ever discount with extra benefits as well. Minimum 65% discount on model portfolio, stockometer and fundometer minimum. अगर आप कॉम्बो में लेते हैं या मोर देन 1 ईयर लेते हैं तो डिस्काउंट इज इवन हायर। प्लस you will get free e-learning course if you buy any of these subscription। और अगर आप कॉम्बो में लेते हैं तो यू विल बाय मल्टीपल ई लर्निंग कोर्सेज एज वेल। डिटेल्स कैन बी सीन ऑन आवर वेबसाइट वेरी सून। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज से। यूएस स्पेशली नास्डैक हैज बीन डूइंग प्रीटी वेल एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट्स, राइट? और रीज़न मेजरली जो है यही है, जो लग रहा है वो कि ओवरऑल लोगों का एक्सपेक्टेशन यही है कि आईटी विल डू वेल। टेक जो है, मतलब वहाँ का जो सेक्टर है, दैट इज गोइंग टू डू वेल। वैसे तो अर्निंग्स जो मैग्निफिसेंट 7 की सिर्फ टेस्ला की ही आई है, जो 7 कंपनीज सबसे अच्छा कर रही हैं। तो मोस्टली 4-5 कंपनीज का रिजल्ट इस वीक है। आई थिंक मेटा का, अमेजॉन का, गूगल का, राइट? तो इन सब का रिजल्ट इस वीक है एंड देन वी विल नो मोर। बट द एक्सपेक्टेशन जो है मार्केट का यही है कि भाई दे आर फाइंडिंग सोलेस इन दैट, स्पेशली विद यूएस इलेक्शन। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में, राइट? देर आर 2 वॉर्स, एक में एस्केलेशंस बढ़ ही रहा है, राइट? तो विल टॉक लिटिल बिट मोर ऑन दैट एज वेल, राइट? तो ये सारी चीज़ों में पीपल आर फाइंडिंग सोलेस, राइट, इन यूएस टेक सेक्टर। ठीक है, तो इसकी वजह से नास्डैक इज डूइंग वेल, जबकि डाउ है या फिर S&P 500 है, उसमें थोड़ी करेक्शन मिली है देखने को, राइट? तो ये चीज़ें एक थोड़ा सा डिफरेंट, लाइक हाउ द मार्केट फोक्स आर लुकिंग एट थिंग्स, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक लग रहा है कि यार ये जो है ये अच्छा करता रहेगा, और वो करता ही अच्छा कर भी रहा है। एंड रिजल्ट्स आई थिंक विल लेट अस नो। टेस्ला में भी रिजल्ट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक अच्छा उसमें एक जंप आया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ चल रही हैं। क्रूड ऑयल जो है वो वापस 73 के आसपास, जो ब्रेंट क्रूड की बात कर रहे हैं, वो आया है। बट कल जो है अगेन इजराइल हैज़ फाइनली जो रिस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशन थी वो किया ऑन ईरान मिलिट्री टारगेट्स। अब ये क्या रहता है आगे, अगेन मतलब ईरान ने कहा है हमें कुछ नहीं हुआ है, इजराइल ने कहा है हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हुए हैं। होपफुली देर इज नो मोर एस्केलेशंस ऑन दिस, राइट? अगर हुआ तो फिर अगेन देर विल बी अ कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड फ्रॉम स्पेशली क्रूड ऑयल प्राइसेस पर्सपेक्टिव, जिसने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन किया है, राइट? हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस पे और सब चीज़ों पे, राइट? हम रिजल्ट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कुछ कुछ, तो वो भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट? तो ये चीज़ें जो है एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन करंटली है, राइट? विद यूएस इलेक्शंस एंड वॉर इन स्पेशली द वेस्ट एशिया में जो मेजर एस्केलेशन चल रहा है। जापान में इलेक्शंस हैं, उसका रिजल्ट भी आया, तो इट लुक्स लाइक द रूलिंग पार्टी इज लूजिंग देयर। तो वहाँ पे भी एक अगेन थोड़ा सा लोगों का एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। तो एक एज आई सेड देयर लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल थिंग्स। यूएस का जो 10 ईयर जीसेक है दैट हैज ऑल्सो टच 4.3। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मोर रेट कट्स नाउ इज ऑलमोस्ट लाइक डाइंग, राइट, देयर एज वेल। तो 4.3 वहां हो गया है बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, राइट? तो वो निकल रहा है, तो वहां पर भी एक ये है कि डॉलर इज गेनिंग, राइट? तो वो सारी चीज़ें भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक खिचड़ी है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि भाई टिल द टाइम यूएस इलेक्शंस आर डन, राइट, न्यू प्रेसिडेंट कम्स, ये थोड़ी वोलेटिलिटी, ये थोड़ी अनसर्टेनिटी जो है स्टॉक मार्केट में रह सकती है, बिकॉज ऑफ कि क्या पॉलिसी चेंजेस होंगे और किस तरह से न्यू प्रेसिडेंट विल बेसिकली रिएक्ट टू वेरियस चैलेंजेस अहेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रॉम इंडियन मार्केट पर्सपेक्टिव, राइट? सो इस वीक जो है डेफिनेटली एक थोड़ा
छुट्टी वाला वीक है, फ्राइडे इज अ दिवाली, राइट, सो देर विल बी मार्केट्स विल क्लोज, दो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए मार्केट विल ओपन फॉर एन आवर ऑन 1 नवंबर, राइट। तो क्या क्या चीज़ें इस वीक रहने वाली हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स पे फोकस रहने ही वाला है, राइट। तो जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे तो वी विल नो, एक्सपेक्टेशन थोड़ा स्लो डाउन तो है रिजल्ट्स में, और वो भी एक रीज़न रहा है कि मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल, राइट, फ्रॉम लास्ट 1 or 2 वीक्स। तो मतलब वेरियस एक्सपेक्टेशन इस कि सिर्फ 5 to 7% का ही रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर हो सकता है, राइट, ऑन ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ परस्पेक्टिव, सो विच इज़ नॉट वेरी गुड, राइट, एक्सपेक्टेशन जो है। और मतलब जिस तरह के हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो दैट हैज़ ऑल्सो क्लियरली सीन स्ट्रेस, स्पेशली इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स वगैरह पे, तो वहाँ पे भी एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिखता हुआ नज़र आ रहा है, राइट। इवन जो कंज्यूमर सेक्टर कंपनीज आर ऑल्सो सेइंग देयर इज स्टिल नॉट रिकवरी इन डिमांड, तो स्लो डाउन वहाँ पे भी नज़र आ रहा है, राइट। तो चीज़ें हैं, राइट। आरबीआई इज अगेन कॉशनिंग ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट, राइट। तो अगेन क्रूड ऑयल थोड़ा बढ़ा, तो उसका भी एक कॉम्प्लिकेशन जो ओवरऑल मार्केट्स पे रहा। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी पे भी फोकस रहेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीज दे हैव ऑलरेडी टेकन आउट इन अक्टूबर, विच इज लाइक ऑलमोस्ट एन अनप्रेसिडेंटेड थिंग इन अ मंथ, राइट। तो ये भी चीज़ जो है देखनी होगी कि हाउ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का क्या रिएक्शन रहता है। स्टार्ट किया था कि भाई चाइना में पैसा जा रहा था, बट अब यूएस की इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए हैं, 4.3 के आसपास हो गए हैं, तो अजम्पशन ये है कि थोड़ा पैसा वहाँ पर भी जा रहा है, राइट। तो एक स्टेबिलिटी की तरफ जो है पैसा, जो स्पेशली इन दिस वोलेटाइल मार्केट आई थिंक मनी इज गोइंग, एंड स्पेशली थोड़ा सा एक वैल्यूएशन कंसर्न्स थे, राइट। वी वर ऑल्सो डिस्कसिंग दैट इन अगस्त सितंबर कि वैल्यूएशन कंसर्न्स आर देयर इन द मार्केट, एंड दैट हैज़ ऑल्सो बीन अ की ट्रिगर कि भाई थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है, ग्रोथ जो है कॉर्पोरेट अर्निंग में दिख नहीं रही है, राइट। और इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट अभी भी है, राइट। और जो यूएस में जी से कील्ड बढ़ गई है, और चाइना जो है थोड़ा बहुत भाई अपना दे आर गिविंग सम बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर्स देयर, तो वहाँ पर भी थोड़ा पैसा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हैज़ बीन एन इम्पैक्ट टुगेदर, एंड जियोपॉलिटिकल ऑफ कोर्स रीजंस हैव बीन देयर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यूएस का जॉब मार्केट, जॉब डेटा आएगा, जीडीपी डेटा आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी इस वीक, which will basically see how the markets basically shape up. पाम ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, राइट, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में 45% बढ़े हैं, तो उसकी वजह से भी कंजम्पशन कंपनीज लाइक हिंदुस्तान लीवर एंड ऑल दीज कंपनीज, गोदरेज कंज्यूमर, दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन पाम ऑयल प्राइसेस, राइट, या अदानी विल्मर, तो उनके भी जो है मार्जिन्स पे इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली रहेगा। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली ये हमारा इम्पैक्ट ओवरऑल रहा, राइट। ओवर द वीकेंड जो रिजल्ट्स आए उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो मेजर जो रिजल्ट्स आए, उस जो एक अच्छे चीज़ से स्टार्ट करते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट जो है वो थोड़ा पॉजिटिव आया, एटलीस्ट जो अमंग बैंकिंग सेक्टर, राइट। जो ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 9.5% से बढ़ी है, राइट। तो मेजर जो पॉजिटिव है कि एसेट क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, राइट। एनपीएस जो रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है 2.15 से 1.97, राइट। ग्लोबल स्लिपेज जो मतलब स्लिपेज जो है वो भी अगर हम क्यू ऑन क्यू देखें तो वो भी गिरे हैं, राइट। तो एक डिसेंट रिजल्ट अमंग ऑल द कॉम्प्लिकेशंस अराउंड, तो वो चीज़ें थोड़ी अच्छी रही। श्रीराम फाइनेंस का भी रिजल्ट आया, अगर फाइनेंस कंपनी की बात करें तो नेट प्रॉफिट वहाँ पर भी 20% बढ़ा है। नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए जो है वो दोनों जो है ओवरऑल गिरे हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट भी ऑलमोस्ट 20% से उसका ग्रो हुआ। येस बैंक का रिजल्ट भी आया, उसका भी रिजल्ट जो है ओवरऑल पॉजिटिव रहा, राइट। अगेन ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 14% से बढ़ी, राइट। स्लिपेज जो है वो बड़े थे, मतलब अगर 9% से ही ओवरऑल जो है ओवरऑल स्लिपेजेस बड़े हैं, राइट। अगर हम प्रोविजंस के बारे में बात करें, राइट, तो वो लास्ट ईयर से तो कम है 40%, लेकिन सिक्वेंशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 40% से बड़े हैं, ठीक है। तो स्लिपेजेस जो हैं वो थोड़े ओवरऑल अगर हम क्यू ऑन क्यू परस्पेक्टिव से देखें, राइट, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के स्लिपेजेस जो हैं वो बड़े हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट खराब आया,
राइट। अगेन प्रोविजंस बड़े हैं, ऑलमोस्ट मेजरली दो बड़े प्रोविजंस उन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस में हुआ, और एक जो मुंबई टोल बंद हुआ है तो उसके अगेंस्ट, उस इनकम के अगेंस्ट दे हैड गिवन सम लोन, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें भी एनपीए हो सकता है। तो वो दो बड़े स्लिपेजेस रहे हैं, राइट। प्रोविजंस बढ़ा है, उसकी वजह से प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 73% का डिक्लाइन हुआ, राइट। तो ओवरऑल ये सारे इम्पैक्ट रहे, जबकि एनपीए वगैरह जो है, ओवरऑल एनपीए जो है वो इम्प्रूव हुआ है। डिपॉजिट ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है ओवरऑल कंपनी का, राइट। तो वो चीज़ें पॉजिटिव रही, बट अगेन एज आई सेड कि ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, प्रोविजंस, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनीज हैव टू बी मतलब क्लोजली चेक्ड, राइट। अगेन अ मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक, तो डेफिनेटली वी आर क्लोजली चेकिंग दिस, और ये सारी चीज़ें हम फोकस करेंगे ही। अगेन एक रिस्क की कंपनी है, राइट, मिड कैप बैंक है, राइट। तो रिस्क एसोसिएटेड रहता है, बट अगेन वी हैव टू सी दीज थिंग्स कि ये कितना सस्टेन होता है और क्या गवर्नेंस है ओवरऑल ऑन ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो ये सब चीज़ें रिजल्ट्स में रहे। इंडसइंड का बैंक जो है शेयर ऑलमोस्ट 19% गिरा, राइट, इन अ डे ऑन फ्राइडे, राइट, मेजरली बिकॉज 40% डिक्रीज हुआ नेट प्रॉफिट में, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगेन वहाँ पे भी यही रहा कि जो ओवरऑल स्लिपेजेस जो हैं वो ओवरऑल बड़े हैं, राइट। और तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी वजह से ओवरऑल जो है कंपनी का गिरा, राइट। तो वीक इंटरेस्ट मार्जिन्स भी, नेट इंटरेस्ट एनआईएम्स भी गिरे हैं, एसेट क्वालिटी भी जो है जो गिरी है, और हाई इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ी है, प्रोविजंस भी बढ़े हैं। तो ये सारे रीजंस भी इंडसइंड बैंक के रहे, जिसकी वजह से भी स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा गिरा। पूना वाला फिनकॉर्प का भी रिजल्ट फ्राइडे को आया, एंड आई एम श्योर एवरीवन हैज सीन 900 सीआर का उन्होंने ऑलमोस्ट 946 सीआर, आई थिंक समथिंग लाइक दैट नंबर हैज़ बीन, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोविजंस जो हैं वो बढ़ाए हैं, मतलब क्रिएट किए हैं इन दिस क्वार्टर। सीम्स टू बी ए मेजर गवर्नेंस इशू, राइट, स्पेशली आफ्टर द न्यू मैनेजमेंट, और एकदम से इतना बड़ा जो है प्रोविजन इंक्रीज, स्पेशली द लुकिंग एट द साइज ऑफ द कंपनी हैज़ बीन अ वेरी बिग मतलब रिस्क जो एसोसिएटेड रहा है, पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियोज डेफिनेटली, राइट। और तो वो उसके ऊपर वी विल टेक अ कॉल टुडे। आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर पूछा है कि व्हाट हैव बीन योर व्यू। आई थिंक फ्राइडे को सत्संग में भी काफ़ी डिस्कशन, आई थिंक परिमल डिस्कस्ड अबाउट इट अ लॉट, एंड उसके ऊपर वी हैव बीन डिस्कसिंग, वी हैव बीन देयर hefty discussions going on in our team during the weekend. Mostly we will take some call on Poonawalla FinCorp on model portfolios today, right? And you will come to know, right? अगर आप दिवाली कूपन कोड यूज करते हैं तो आप उसको देख भी सकते हैं कि what are the things which we are planning to do from Poonawalla FinCorp and how we are planning to change things there. ठीक है, तो यू विल कम टू नो बाय टुडे एंड ऑफ द डे, आई थिंक ऑन दैट एज वेल। इंडिगो का रिजल्ट आया, उसमें भी जो है लॉस दे हैड गिवन मेजरली बिकॉज ऑफ हायर फ्यूल कॉस्ट, राइट। बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन क्रूड ऑयल प्राइसेस हैड टच्ड ऑलमोस्ट $82-83, तो ऑलमोस्ट उन्होंने कहा कि 13% से हमारा फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया है, राइट, जिससे ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपए का लॉस जो है उसकी वजह से, मतलब एक्स्ट्रा उनका कॉस्ट बढ़ा है, राइट। और ओवरऑल रेंटल्स भी जो हैं उन्होंने कहा है कि हमारे काफ़ी बड़े हैं फ्रॉम, अगर हम लास्ट क्वार्टर के लास्ट ईयर से पर्सपेक्टिव से बात करें, एयरक्राफ्ट एंड इंजन रेंटल्स हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से ओवरऑल एक्सपेंसेस जो हैं वो 22% से उनके बढ़े हैं, एंड दैट हैज़ बीन द रीज़न दैट दे आर इन रेड, राइट। तो अगेन एज आई सेड रिजल्ट्स हैव नॉट बीन ग्रेट। कोल इंडिया का रिजल्ट आया, उनका भी नेट प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 22% डिक्लाइन हुआ है, right? So again, if you will see other results as well, so similarly we can see JSW Steel, again net profit slumped by 84%, majorly because of sales realization, right? तो sales realization कम रहा, revenue जो है, जबकि revenue 11% से कम रहा अगर हम एक साल पहले देखें, राइट। और मेजरली बिकॉज अगेन चाइनीज एक्सपोर्ट हैव बीन बड़े हैं बहुत globally, and that has impacted the steel sector, and it has been impacting the steel sector consistently. Swiggy का again IPO valuations they have cut,
Swiggy का IPO is expected very soon, right? So we will see how the overall Zomato competitor will do. And definitely there is a lot of discussion on quick commerce, right? And I think Swiggy's IPO will add टू दैट एज वेल. जो भी उसमें एक एस्केलेशन, मतलब उसमें जो डिस्कशंस हो रहे हैं और उसमें जो बज है ऑन क्विक कॉमर्स, सो दैट विल बी आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. ठीक है. एयरटेल अफ्रीका का रिजल्ट आया, वहां पे भी एक 80% डिक्लाइन रहा, मेजरली बिकॉज ऑफ अगेन सिग्निफिकेंट करेंसी डिवैल्यूएशन, मेजरली नाइजीरिया, राइट. और वो क्वार्टर पर आई थिंक 2-3 क्वार्टर से ये चल ही रहा है ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव से. ठीक है. तो रेवेन्यू जो है वो 2.6% से ही जो है ओवरऑल गिरा है, राइट. लेकिन प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा गिरा है. जैसे जैसे एयरटेल के रिजल्ट आएंगे आई थिंक वी विल कम टू नो मोर डिटेल्स एट हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड ओवरऑल इन द कंसोलिडेटेड पर्सपेक्टिव एज वेल. ठीक है. तो दैट हैज़ ऑल बीन द मेजर न्यूज़ फॉर टुडे, राइट. तो अब इसके ऊपर डिस्कशंस जो हैं, अगर रिजल्ट्स जैसे जैसे आते रहेंगे तो वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट इट. आज का जो नॉलेज सेक्शन है तो डेट आई जस्ट वांट टू शो टू यू. या सो आई होप दैट यू कैन सी दिस स्क्रीन. सो बेसिकली अगेन अगर आप स्क्रीन नहीं भी देख रहे हैं और सिर्फ सुन रहे हैं, राइट, तो भी आई जस्ट वांट टू टेल यू कि क्या है इसमें. बेसिकली क्या है ना, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो यूनिट्स हैं हमें वो डीमैट के थ्रू सेव करने चाहिए विच इज़ बेटर, या थ्रू मतलब जो SOA माना जाता है, राइट, तो उसके थ्रू, या फिर मतलब ऑफलाइन मोड माना जाता है. वैसे ऑफलाइन नहीं है वो, राइट. बट मेजरली बेसिकली 2 तरीके से म्यूचुअल फंड्स बाय होते हैं, या तो थ्रू डीमैट प्लेयर्स, ठीक है, जो डीमैट फॉर्म में रहते हैं, जो हमें MF सेंट्रल में दिखते हैं, बट वी कैन नॉट डू ऑल द ट्रांजेक्शन्स MF सेंट्रल या MFU ऑनलाइन में, राइट. वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते. और दूसरा जो है वो है SOA फॉर्म, जो हम MF सेंट्रल पे सब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या MFU में सब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, SIP सेटअप कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स जो हैं वो सेटअप कर सकते हैं. तो बेसिकली अगेन आई थिंक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट विच मिंट लाइव मिंट हैड पब्लिश्ड ऑन दिस. तो उन्होंने बोला कि भाई बाय MF यूनिट्स इन डीमैट फॉर्म में चैलेंजेस क्या क्या हैं, राइट. तो वो उन्होंने मेजरली बताया कि उन्होंने कहा कि भाई एक तो ये है कि आप जो है सिर्फ ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से ही ट्रांजैक्ट कर सकते हो. दैट इज अ मेजर बिगेस्ट चैलेंज. आप आउटसाइड द ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन नहीं कर, यू कैन सी इट, राइट. आप अपना करंट वैल्यूएशन वगैरह सब देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाय करना है, सेल करना है, सब करना है, तो वो सब चीजें सिर्फ ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे ही होगा. तो यू आर डिपेंडेंट ऑन इट, राइट. तो उसकी वजह से ब्रोकर रिलेटेड फीस, वो डीमैट चार्जेस वगैरह, वो जो भी है, मतलब वो सब रहते हैं, राइट. अगर ब्रोकर अच्छा नहीं है तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू चेंज द ब्रोकर, राइट. तो आप जो है मतलब, क्योंकि आप अब जैसे मान लो आपने कहीं और से भी इन्वेस्टमेंट या वैसे इन्वेस्टमेंट किया है, किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया है, या किसी और IFA के थ्रू इन्वेस्ट किया है, या किसी बैंक के थ्रू इन्वेस्ट किया है, तो आप आराम से जाके म्यूचुअल फंड MF सेंट्रल एंड MFU ऑनलाइन के थ्रू जाके सब कुछ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. बट यहाँ पर वैसा नहीं है, राइट. अब इसमें दूसरा ये भी बताया कि ब्रोकर की कंसेंट लगती है अगर आपको MF प्लेज करने हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के लिए, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है, वहां पर नहीं लगती है. कैपिटल गेन स्टेटमेंट जो कैम्स और कार्वी की वेबसाइट से मिलता है, उसमें आपके डीमैट का कैपिटल गेन स्टेटमेंट आपको नहीं मिलता, राइट. तो वो आपको ब्रोकर पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है अगेन कैपिटल गेन स्टेटमेंट में. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. ट्रांसफ़र करना है अगर हमें फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर, तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, राइट. और अगर हमें उसको शिफ्ट करना है, भाई डीमैट है उसको SOA में कन्वर्ट करना है कि ताकि भाई हम बाद में कर सकें, तो वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. तो दैट्स व्हाट दे सेड, राइट. फिर काफ़ी सारे ब्रोकर जो हैं ये STP SWP भी, आप क्योंकि वो डीमैट थॉट प्रोसेस में रहता है, तो SWP STP नहीं सेटअप कर सकते हैं आप अपने क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड्स में. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मेजरली बताई हैं कि कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू डीमैट और थ्रू SOA. तो मतलब ओवरऑल SOA प्रोवाइड्स यू मच मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, इन टर्म्स ऑफ कि भाई आप कैपिटल गेन स्टेटमेंट आराम से कर सकते हैं, आप SIP STP सब कुछ सेटअप कर सकते हैं. कोई आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि एक का प्लेटफॉर्म नहीं चला तो आराम से MF सेंटर पे जाओ, MFU ऑनलाइन पे जाइए और सब चीज़ें कर लीजिए, राइट. तो जिसके थ्रू किया है, चाहे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू किया हो, किसी बैंक के थ्रू किया हो, राइट, या फिर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से किया हो, तो आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है when you are investing in mutual funds. So that's what it was telling us.
मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार आता रहता था, तो आई ऑल्सो वॉज नॉट वेरी क्लियर। आई थिंक थोड़ा सा ये जब मैंने पढ़ा तो काफ़ी अच्छे से दे हैव समराइज्ड लाइव मिंट ऑन दिस, तो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट आई विल शेयर दिस विद यू। ठीक है, सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन द वीडियो टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। हैप्पी दिवाली कोड जो है जरूर आप यूज कीजिए on our website investindia.in. Highest ever discount of 65% plus e-learning, free e-learning course if you subscribe to Model Portfolio, Fundometer or Stockometer. तो डेफिनेटली डू चेक investindia.in website. Have a great time ahead दोस्तों। जय हिंद।